उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और इकलौते बेटे अर्जुन में सिमटी हुई थी। रामदीन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने बेटे को बड़ा आदमी बनते देखना। वो चाहता था कि अर्जुन उस दलदल से निकले जिसमें वो खुद पूरी जिंदगी फंसा रहा, गरीबी, संघर्ष और उपेक्षा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामदीन अपने खेतों में मेहनत करने निकलता। पुराने घिसे हुए हल से जमीन जोतता और चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता। पर उसके मन में एक ही बात रहती, मेरा अर्जुन पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लोग कहते, रामदीन तू क्यों अपने बेटे को पढ़ाई में घिस रहा है, खेती कराए, हाथ बंटवाए। पर रामदीन मुस्कुराता और कहता, मिट्टी में पैदा जरूर हुआ है, पर उसे आसमान में उड़ना है। अर्जुन पढ़ने में तेज था। गांव के स्कूल में हर परीक्षा में अव्वल आता। रामदीन ने कई बार भूखा रहकर उसकी किताबें खरीदी, फीस भरी, यहाँ तक कि खेत गिरवी रख दिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन रामदीन ने अर्जुन की स्कूल ट्रिप के लिए पैसे जरूर दिए। एक रात अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं मेरे लिए। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू मेरा सपना है। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन तू पढ़ेगा। एक दिन जब तू बड़ा अफसर बनेगा, तो तेरा ये बूढ़ा बाप तुझ पर गर्व करेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने मन में ठान लिया, मैं बाबा के सपने को पूरा करूंगा। 10वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। उसे शहर के नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन फीस, हॉस्टल और किताबों का खर्च सुनकर रामदीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पर हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। रामदीन ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। गांव वालों ने ताने मारे, पागल हो गया है क्या, बेटा शहर जाएगा और लौटकर कभी नहीं आएगा। पर रामदीन ने कहा, अगर वो लौटकर नहीं भी आया, तो भी मैं खुश रहूंगा कि उसने उड़ान भरी। अर्जुन शहर चला गया। पहली बार गांव से बाहर निकला था, अनजान शहर, अनजान लोग। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, भाषा की दिक्कत, खानपान की समस्या, अकेलापन। लेकिन हर रात वो अपने पिता की मेहनत को याद करता और अगले दिन नए जोश से पढ़ाई करता। इधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। मानसून नहीं आया, फसल बर्बाद हो गई। रामदीन कर्ज में डूबता गया। बैंक का नोटिस आ गया, बकाया नहीं चुकाया गया तो घर नीलाम कर दिया जाएगा। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, अब अर्जुन को बुला लेते हैं, वो कोई नौकरी करके कमाएगा। पर रामदीन डट गया, नहीं, उसका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैं जो कर सकता हूँ करूंगा, पर उसे बीच में नहीं रोकूंगा। रामदीन ने गांव के चौधरी के यहाँ मजदूरी करनी शुरू की और शाम को दूसरों के खेतों में पानी देने का काम। हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक बनी रही। हर महीने अर्जुन को पैसे भेजना वो नहीं भूलता था। 4 साल बीते। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर मिला, सालाना 12 लाख रुपए का पैकेज। उसने सबसे पहले फोन किया, बाबा मुझे नौकरी मिल गई, मैं सफल हो गया। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं सका, बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्य है ये जीवन, अब कोई अफसोस नहीं। अर्जुन ने कुछ ही महीनों में अपने पिता के सारे कर्ज चुका दिए। फिर एक दिन वो खुद गांव आया, नई कार में, नए कपड़ों में, लेकिन वही विनम्रता और आदर लेकर। पूरे गांव ने देखा, ये वही अर्जुन है जिसका बाप खेतों में हल चलाता था। आज वो खुद अपने बाप के सामने झुककर चरण छू रहा है। रामदीन की छाती गर्व से फूल गई। अर्जुन ने गांव में एक नया पक्का घर बनवाया। अपने माता पिता को शहर ले गया, जहां उन्होंने पहली बार ऐसी जिंदगी देखी जिसमें सुविधाएं थी, आराम था और सम्मान भी। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन हर दिन पार्क में बैठकर नए लोगों को अपने बेटे की कहानी सुनाता था। और हर बार आंखों में वही चमक आ जाती। एक दिन अर्जुन ने एक समारोह में कहा, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ,
तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने अपने सपनों को त्याग कर मेरे सपनों को जिया। उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई कर सके, उन्होंने मुझे उड़ान दी जब उनके अपने पंख टूट चुके थे। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। एक पिता का सपना सिर्फ उसका सपना नहीं होता, वो एक पूरा संघर्ष होता है, त्याग, प्रेम और उम्मीदों से भरा। वो चुपचाप सब सह लेता है, बस इसलिए कि उसका बच्चा ऊंचाई तक पहुंचे। माता पिता का त्याग सबसे महान होता है। वे बिना किसी शर्त के अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अगर हौसला और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सम्मान कभी भूलना नहीं चाहिए। सफलता मिल जाए, तब भी अपनी जड़ों, अपने माता पिता और अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। गरीब हो या अमीर, सपने सबके होते हैं। अगर एक गरीब किसान का बेटा अफसर बन सकता है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं।